हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं विदिशा मध्य प्रदेश में फिशर पाइल्स भगंदर आदि के लिए उपचार करता हूं। तो सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताई। एनल एरिया में जो भी सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है वो फिशर है। फिशर FISSURE फिशर। तो मतलब 80% 70% पेशेंट्स को फिशर ही रहता है और वो उसको पाइल्स के रूप में ट्रीट कराते हैं। मतलब उसको एज ए पाइल्स ट्रीट होता रहता है वो और उनको फिशर होता है। तो काफ़ी डॉक्टर्स को भी जो हैं उनको जानकारी नहीं रहती है, ना वो चेक करते हैं। और आपने बोला कि हमें गुदा द्वार पर दर्द हो रहा है और हल्का फुल्का ब्लड भी आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एज ए पाइल्स इसको ट्रीट करते हैं और कुछ पेन किलर्स मेडिसिन दे देते हैं। तो पेन किलर मेडिसिन की वजह से थोड़ा समय के लिए दब जाता है और फिशर होता है तो वो वापस रिपीट होता है। मतलब जो है गुदा द्वार पर होने वाली कोई भी बीमारी पाइल्स नहीं होती है। पाइल्स होने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे मेन फिशर होती है। तो यदि हमको फिशर है, मतलब मैं शुरुआती लक्षण बता रहा हूँ, यदि स्टार्टिंग ही है फिशर का और हम उसको ट्रीट कर लें, हम घरेलू तरीके से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। घरेलू तरीके से मतलब यदि हमको गुदा द्वार पर कोई दर्द का एहसास हो रहा है, कभी थोड़ा बहुत खून आ रहा है या इरिटेशन हो रहा है, फ्रेश होने के जाते समय पे ऐसा लग रहा है अब मैं फ्रेश होने ना जाऊं, दर्द बहुत ज्यादा होगा, मैं जाता ही नहीं हूं, ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो ऐसा ना करें। हम जो है फिशर को घरेलू तरीके से इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे मेन सिड से बात लेना है। मतलब किसी गर्म पानी में बैठे आप, जिसमें आपके घर पे कोई बड़ा बर्तन तगाड़ी वगैरह हो सकती है, उसमें सुबह शाम बैठे। यदि हमें दर्द है तो जो है दिन में 2 से 3 बार 4 बार भी बैठ सकते हैं। और दर्द कम है तो 1 बार या 2 बार मैक्सिमम बैठ सकते हैं फिशर में। और यदि हमें उसमें फिशर के साथ कुछ ब्लड का बहाव भी है, ब्लड भी उसमें हमें फील हो रहा है, तो हम उस गर्म पानी में फिटकरी, जिसको पोटा से लंबी बोलते हैं, फिटकरी को अच्छे से डिजोल्व करके पानी में और फिर उसके बाद उसमें बैठें। तो फिटकरी में कुछ ऐसे गुण रहते हैं कि जो क्लॉटिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो जो जहां से ब्लड का बहाव होता है उस जगह पे एक लेयर बना देंगे और हमें ब्लड का भी अंदाजा कम रहेगा। काफी कम ब्लड हो सकता है उससे हमारा। और यदि उसके बाद भी हमें ब्लड आ रहा है और या पाइल्स में भी ब्लड आ रहा है या फिशर में भी ब्लड आ रहा है, तो फिर मैं एक जो है आपको सलाह देता हूँ। तो आप अपने नज़दीकी क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लें और जो है उसका ट्रीटमेंट कराएं। कहीं वह फिशर क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब फिशर को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर मतलब जो शुरुआती लक्षणों में जो फिशर दिखती है उसको एक्यूट फिशर बोलते हैं। और जो शुरुआती लक्षणों के बाद जो फिशर दिखती है, मतलब 5-6 महीने हो जाते हैं जिसको, तो फिर वो हम उसको क्रॉनिक फिशर के रूप में कहा जाता है उसको। क्रॉनिक फिशर में फिर सर्जिकल प्रोसेस की स्थिति निर्मित होने लगती है। तो इसलिए शुरुआती लक्षण हम घर पे भी ठीक कर सकते हैं।